हेलो स्टूडेंट्स। हम आज इस वीडियो में इस सेल वॉल के चैप्टर में ही कंपोजिशन में चल रहे थे, तो उसको आगे बढ़ाते हैं। रेशेदार प्रोटीन अब लेते हैं। तो रेशेदार प्रोटीन या फाइब्रस प्रोटीन्स, इसकी संरचना के बारे में बात करें, जो कि स्ट्रक्चरल प्रोटीन है और संरचना बना जो शरीर का निर्माण होता है उसमें बहुत अच्छी काम आती हैं। ये आधारभूत प्रोटीन्स के रूप में रहती हैं। तो उसमें सबसे पहले अपन लेते हैं कोलेजन। जो मैमल्स होते हैं, स्तनधारी जीव होते हैं, उनके शरीर में पाया जाने वाला जो संपूर्ण प्रोटीन है उसका लगभग 25% कोलेजन प्रोटीन से बने हुए तंतु होते हैं। और स्तनधारियों की त्वचा, हड्डियों में प्रचुरता में पाए जाने वाले अवयव होते हैं। ये ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं एक्चुअल में, तो जो लंबाई और दृढ़ता तथा अपनी त्रिरज्जु की संरचना, ट्रिपल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर के कारण विशिष्ट लक्षणों के द्वारा पहचाने जाते हैं। प्रत्येक रज्जु को एक कोलेजन पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का बना होता है, जो अल्फा श्रृंखला कहलाती है। तीनों रज्जु एक दूसरे के चारों ओर लिपटकर एक उपकुंडलीय का निर्माण करते हैं। ये कोलेजन अणु संगठित होकर कोलेजन तंतुकों का निर्माण करते हैं, जिनका व्यास 10 से 300 नैनोमीटर तथा लंबाई 100,000 माइक्रोमीटर्स के लगभग होती है। कोलेजन तंतुक पुनः संगठित होकर बड़े बंडलनुमा कोलेजन तंतुओं को बनाते हैं और एक त्रिकुंडलित संरचना में अणु कुंडलन करके एक दूसरे के साथ क्रॉस बंधित होते हैं। इसी प्रकार विभिन्न त्रिकुंडलित संरचनाएं भी एक दूसरे के साथ अंतर तथा अंतरा आणविक क्रॉस बंधों के द्वारा जुड़ी रहती है। कोलेजन के लिए व्याख्यित त्रिकुंडलित संरचना एक्स किरण विवर्तन के द्वारा विकसित की गई थी। एक्स-रे डिफ्रैक्शन जो टेक्निक है उसके द्वारा इसको विकसित किया गया और त्रिकुंडलित संरचना उसकी पहचानी गई। इसका प्रतिपादन सर्वप्रथम 1954 में प्रोफेसर जी.एन. रामाचंद्रन, जो हमारे इंडियन साइंटिस्ट हैं, उनके द्वारा और उनके साथियों के साथ द्वारा मद्रास विश्वविद्यालय में भौतिक विज्ञान विभाग में किया गया। और ये विभाग अब क्रिस्टलोग्राफी और जैव भौतिक विभाग के नाम से भी जाना जाता है। कोलेजन तंतुओं की जो त्रिकुंडलित संरचना का विस्तृत वर्णन 1955 में कैम्ब्रिज यूनाइटेड किंगडम की जो अलेक्जेंडर रिच और फ्रांसिस क्रिक ने की और पीएम कॉन तथा उनके साथियों ने किंग्स कॉलेज लंदन में किया था। तत्पश्चात पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला की वलयित संरचना का सिद्धांत उपरोक्त अध्ययन के आधार पर दिया गया। रामचंद्रन वक्र प्लॉट जो बनाया, रामचंद्रन प्लॉट जो विकसित किया गया, जिसका उपयोग अधिकांश प्रोटीन के द्वितीयक और तृतीयक संरचनाओं के अध्ययन में किया जाता है। कोलेजन की त्रिकुंडलित संरचना की खोज वैसे तो 1953 में वाटसन और क्रिक के द्वारा डीएनए की द्विकुंडलित संरचना के समान महत्वपूर्ण थी, किंतु रामचंद्रन द्वारा दी कोलेजन तंतु की त्रिविमीय संरचना डीएनए की द्विकुंडलित संरचना के समान प्रचलित नहीं हुई, क्योंकि डीएनए की आनुवंशिक पदार्थ होने के कारण अत्यधिक महत्वपूर्ण माना गया। कोलेजन एक ग्लाइकोप्रोटीन है जिसमें प्रोलीन और ग्लाइसिन दो एमिनो अम्लों की अधिकता पाई जाती है। ये दोनों कोलेजन की विभिन्न की त्रिविमीय और त्रिकुंडलित संरचना के लिए उत्तरदायी होते हैं। ग्लाइसिन सबसे छोटा एमिनो एसिड होता है, आपको पता है ग्लाइसिन स्मॉलेस्ट एमिनो एसिड है, और कोलेजन श्रृंखला के मध्य भाग में प्रत्येक तीसरे एमिनो अम्ल के रूप में उपस्थित होता है, जबकि प्रोलीन संरचना के कारण कोलेजन श्रृंखला के स्थायीकरण का कार्य करता है। कोलेजन फाइबर ऐसी संरचनाओं का निर्माण करते हैं जो तनन बल को रोकती है, टेंसाइल फोर्स को रोकती है, जबकि ग्लाइकोसेमाइन ग्लाइकॉन
ग्लाइकन संपीड़क बलों द्वारा कंप्रेसिव फोर्सेस के द्वारा को रोकते हैं और इस कार्य हेतु कोलेजन फाइबर विभिन्न ऊतकों के विभिन्न प्रकारों को विन्यासित होते हैं। तो जंतु कोशिकाओं में अपन बात करें तो प्राय 15 विभिन्न प्रकार के कोलेजन अणु तथा 25 विभिन्न प्रकार की अल्फा श्रृंखलाएं पाई जाती है। कोलेजन के मुख्य प्रकार जो त्वचा तथा अस्थियों में उपस्थित होते हैं वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ तथा नाइन्थ टाइप का है। इनमें से फर्स्ट प्रकार सबसे अधिक पाया जाता है तथा अधिकांश मात्रा में त्वचा तथा अस्थियों में उपस्थित होता है। बहिकोशिका द्रव्यों में उपस्थित कुछ मुख्य कोलेजन उनके गुणधर्म, कार्य और स्थिति के कारण अलग अलग रूप में दिखाई देते हैं और अलग अलग उनका फंक्शन होते हैं। तो उसके लिए आप को मैं एक दो उदाहरण देना चाहूँगा। कोलेजन जो होता है उसका लक्षण ये होता है फर्स्ट नंबर वाले का कि वो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम होती है, मोटे और दृढ़ और निश्चित रेशकों के निर्मित होते हैं, अत्यधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं और इनकी स्थितियाँ त्वचा और अस्थियाँ और टेंडन में होती हैं। जबकि जो सेकंड प्रकार का कोलेजन होता है वो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा उसमें अधिक होती है, कार्टिलेज कोशिकाओं द्वारा स्रावित होते हैं, छोटे छोटे रेशकों के निर्मित जो प्रत्यास्थ द्रव्य का निर्माण करते हैं। ये आपको कार्टिलेज, नोटोकॉर्ड, आँख की जो विट्रस बॉडी होती है उसमें पाए जाते हैं। थर्ड जो प्रोटीन का टाइप है इसी कोलेजन का वो कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा वाला होता है, त्रिरुज्यकी छोटे रेशकों के निर्मित होता है और प्रत्यास्था एवं अवलंबन प्रदान करता है और ये त्वचा, रुधिर वाहिनिका और अंतः अंग में पाया जाता है। और चौथा जो प्रकार होता है वो सूक्ष्म रेशकों से निर्मित जो कोशिका आसंजन स्थल और वर्णनात्मक रोधक की तरह कार्य करता है उसका बहिकोशिका द्रव्य की आधारी पटलिका बनाता है। तो इस तरह से आपको रेशेदार प्रोटीन का जो कोलेजन होता है उसका वर्णन समझ में आया होगा। अब हम आगे इसका अध्ययन करेंगे इलास्टिन नाम की प्रोटीन का। तो इलास्टिन प्रोटीन जो है वो आपको अगले वीडियो में बताऊंगा।